ठीक है। इस्लाम में बैत यही थी कि जो कोई तुम में से बेहतरीन होगा, आपने कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो रखना है। किसी काकी का सवाल था, शायद इसमें आगे आएगा या कर दीजिएगा, कि जी 100 साल, आप कहते हैं 100 साल हो गए, या बाबा जी भी कह रहे हैं 100 साल हो गए, तो 100 साल किस चीज़ को हुए हैं हमें बताएं। हिस्ट्री पढ़ लो यार, खोल के देख लो। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि खिलाफत ना आपस में ख़त्म करना। ठीक है। अपने आप में एक लीडर ऐसा चुन के रखा करो जो तुम में से बेहतरीन है, जो तुम्हारा फैसला फाइनल करेगा, ताकि सेंट्रलाइजेशन रहे। ठीक। उसे खलीफा कहते हैं। वो उनकी बैत फिर बाकी सब ने जब चुन चुन लिया जाए तो उनकी बैत की जाए, उसमें मैं बात कर रहा हूँ। मैं सैयद किन्हें कह रहा हूँ, एक वो जो आपको अल्लाह का राह दिखाए, आपको अल्लाह से मिलवा दे। ठीक है। वो आपका मुर्शद है, आपसे बैत लेता है नहीं लेता, लेकिन अगर उसने आपको अंधेरों से निकाल के अल्लाह की तरफ चला दिया है, तो अल्लाह के बंदो उसकी इज़्ज़त इसलिए करनी है कि ये अल्लाह का हुक्म है। अब किसी ने मुझे ये भी कहा हुआ था, वो सवाल शायद पिछली बार आप लोग मिस कर गए हो, कि कुरान में से निकाल के दें। सूरह लुकमान की 15वीं आयत, उसमें आप लोग खुद गौर करें, मेरा एक काम तो नहीं है, मैं तो कोई आलम नहीं हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन सूरह लुकमान की 15वीं आयत जो है ना, मुझे अमूमन मैं तो उसे यूज़ करता हूँ माँ बाप के एहतराम के लिए। ठीक है। कि माँ बाप को कहाँ छोड़ना है आपने। वैसे तो मैं कहता हूँ ना कि माँ बाप का एहतराम करना है, माँ बाप के लिए अल्लाह ताला बड़ा सख्त है, माँ बाप की गुस्ताखी ना हो जाए आपसे। ठीक है। आप अपनी नस्ल की फार्म में भी उस चीज़ की सज़ा पाएंगे, और वैसे भी दीन दुनिया अपनी ख़राब कर लेंगे। अल्लाह इस मामले में इंतहाई सख्त है। सिर्फ एक बात है जिसमें वो माँ बाप को छोड़ देने का हुक्म दे रहा है, एक बात है जिसमें आप माँ बाप को टोटल इग्नोर कर देंगे, और वो है जहाँ वो अल्लाह को छोड़ने को कहे, जहाँ वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ने को कहें, उनके असूलों को, उनकी हदों को तोड़ने को कहें, तो अल्लाह के वहाँ अल्फाज ये हैं। वो अल्लाह ज़िक्र तो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का कर रहा है कि लुकमान ने अपने बेटे को एडवाइस किया, लेकिन हमारे लिए आज भी वो लॉ वैसे ही है। वहाँ पे मुर्शद का जिक्र है उस आयत में। उस आयत में अल्लाह कह रहा है कि, मैं फिर पढ़ के सुना दूँ या अपना तर्जुमा जो याद है मुझे थोड़ा सा वो मैं बता दूँ, कि माँ बाप को उस सूरत में छोड़ना है जब वो तुम्हें अल्लाह को छोड़ने को कहे। तुमने अल्लाह को और उस बंदे को जो तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जा रहा है नहीं छोड़। अब ये कौन बंदा होता है? सहाबा किराम के लिए तो ये बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो हज़रत अबू उबैदा बिन अल जराह ने अपने बाप की गर्दन उड़ा दी जंग में, लेकिन सरकार को नहीं छोड़ा। सईदना अबू बकर सदीक अपने बाप को ढूंढते रहे कि अगर वो सामने आता तो मैंने उसको उड़ा देना। ठीक। लेकिन सरकार को नहीं छोड़ा। जिन लोगों ने करबला बर्पा की थी ना, उन्हें इन लोगों पे बड़ी कैड़ें थी। ठीक है। जिस तरह अभी आपके मुल्क में दो पार्टियां लड़ पड़ती हैं, या एक पार्टी ने बाकियों की जो स्टेटस को के हामी लोग थे, या जो भी क्या लफ्ज़ मैं यूज़ करूँ, शराफिया तो नहीं कहना चाहिए, बदमाशिया या माफिया के ख़िलाफ़ अगर उठ खड़ी हुई है एक पार्टी, उसमें एक बंदा तो पकड़ा गया, उसको तो पकड़ के अंदर कर दिया, लेकिन क्या बाकियों को छोड़ दिया गया? ये बाकियाँ तो भी फुल कैद कड्डी जा रही है। ठीक है। उनमें से हर एक का कोई ना कोई स्कैंडल, कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जा रही है। जो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए वो अलहदा, जो नहीं करते उनके भी स्कैंडल बना दिए जाते हैं। ठीक। 100 साल के बाद कौन बताता फिरेगा? आज इस बात का सबूत ये है कि ये बच्ची ने सवाल किया हुआ है, वो सवाल आखिर में होगा 100 साल वाला, वो ज़रा पढ़ना, वो गौर करो। ये हाल है तुम लोगों का। आप लोग थर्ड जनरेशन है, आपसे पहले की जनरेशन और उससे पहले की जनरेशन 100 साल पूरे हो जाते हैं। ठीक है। तो थर्ड जनरेशन है, वो कह रही क्या हुआ था 100 साल पहले, और जो 100 साल पहले जिनके साथ हुआ था ना, वो हुआ तो तुर्की में था। ठीक है। और यहाँ पर खिलाफतें निकल आई थी, यहाँ पे माओ ने बच्चों को कह दिया था कि हम दूध नहीं बख्शेंगी, इस हमें शक्ल ना दिखाना जब तक कि तुम उस चीज़ का बदला या उसको रिवर्स करके ना आओ। और इवन नॉन मुस्लिम्स ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया था। जिस तरह आज गज़ा के लिए नॉन मुस्लिम्स तो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मुसलमानों की घिकी बंदी हुई है। ठीक है।
उस वक़्त भी माओ ने बेटों को कह दिया था कि जाओ निकलो, ठीक है। वो किस काम के लिए कहा था, पहले सवाल सुन लो। बाबा, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। आप कहते हैं कि कभी कभी 100 साल पूरे हो गए हैं। वो कौन से 100 साल हैं? इसको खाओ क्या ना। हुआ था 100 साल पहले? हिस्ट्री में क्या हुआ था? यूथ डोंट नो अबाउट इट। प्लीज अगर चाहें तो आज के लाइव सेशन में ये बता दें। यूथ में से किस किस को पता है 100 साल पहले क्या हुआ था जिसकी बात मैं करता हूँ? 2-3 हाथ खड़े हुए हैं, उनमें से एक को मैं यूथ कह सकता हूँ, उसकी शादी नहीं हुई। जिन जिन की शादी हुई है यूथ में नहीं है जी। आप यूथ में नहीं है। तेरी शादी हुई भी है? तेरी नहीं शादी हुई भी? तू कह सकती तू नीचे छुपा हुआ ना, तो बाकी एहतजाज नहीं करेंगे कि है यूथ ही की। बहरहाल, मुसलमानों की हुकूमतें तो दुनिया में बहुत सी थी, छोटी मोटी। जिस तरह इंडो पाक में मुसलमानों की हुकूमत थी, मुगलों की जैसे भी टूटी फूटी थी। अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने सिराजुद्दौला से लेके जहाँ पे मीर जाफ़र मीर सादक उन्होंने मिलाए अपने साथ, गद्दारी हुई। सिराजुद्दौला के जर्नैलों ने गद्दारी की, अंग्रेज़ के साथ मिल गए। इसी तरह जो मुग़ल बादशाह थे उनके भी कई जर्नैल उधर मिले। वो सारा अंग्रेज़ ने तो अपने तरीके से कब्ज़ा कर लिया यहाँ पे। लेकिन पूरी दुनिया में 3 बर्रे आज़मों पे एक हुकूमत थी, वो सल्तनत उस्मानिया कहलाती थी, वो खिलाफत उस्मानिया कहलाती थी, ठीक है। खिलाफत उस तरह तो नहीं थी, टिपिकल इस्लामिक खिलाफत या खिलाफत राशिदा तो नहीं बनती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खलीफा थे, जिन्हें खलीफा कहा जाता है, जो आज भी कह रहे हैं गद्दियों वाले खलीफे, ये सारे, ये तो मतलब कुछ का कुछ कर दिया गया ना असल बात को। लेकिन फिर भी अल्लाह करीम ने एक चीज़ ऐसी रखी हुई है, और वो कुरान करीम है, जो उसने कसम खा ली कि ये चेंज नहीं होगा। तो वो आप सब लोगों को ओपनली अवेलेबल है, बगैर किसी मुर्शद के भी, कि आप उसको पढ़ें, उसको सुने। और आप चूँकि नॉन अरबिक हैं, आप इंग्लिश सीखते हैं, आप उर्दू सीखते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सीखते हैं, आप अरबी भी सीखें। नहीं सीख सकते, मुश्किल है, पढ़नी तो हम सारे सीख लेते हैं, लेकिन उसके मीनिंग ही नहीं पता होते, तो फिर ट्रांसलेशन ही पढ़ लें। लेकिन अगर उसके आप सही मीनिंग जानना चाहेंगे, मोहब्बत की ज़ुबान से वो चलेंगे आप। मैं क्यों कह रहा हूँ वो कौन सी ज़ुबान है मोहब्बत की? वो एहसास की ज़ुबान से जब उसको पढ़ेंगे, अल्लाह की खातिर, अल्लाह से समझने की खातिर, तो फिर अल्लाह आप पे नए माने भी खोलेगा। वही कुरान जो कई बार आपने पढ़ा हुआ होगा, या उसकी आयतों को भी, तर्जमे को भी पढ़ा हुआ होगा, उसके डीप मीनिंग्स आपकी लाइफ के हिसाब से वो अल्लाह आपके ऊपर खोल देगा जी। अब वही क्वेश्चन था आपका कि 100 साल पहले वाला जो था, जी जी। ठीक है। तो आप उसको हिस्ट्री बता दें। उसकी हिस्ट्री तो मैंने बता दी है। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने इन सारों को इकट्ठा करके बगावत करा दी थी तुर्कियों के ख़िलाफ़। और ख़ुद जो अंकरा या तुर्की है, इसके अंदर भी इनकी यूनिवर्सिटीज़ में स्लोली उन्होंने टीचर्स ऐसे इकट्ठे किए, और बहरहाल एक मूवमेंट वहाँ भी तैयार हुई यंगस्टर्स की, और ख्वाब खा की एक सोरश बर्पा की गई, और उस जंग की लपेट में टर्की को लिया गया, और टर्की तबाह हो गया। खिलाफत ख़त्म करने के बाद, यानी उस मुल्क को तो फतह करने के बाद, अंग्रेज़ों ने, इन सब ने मिल के, पहले से चूँकि सब तैयार थे, उन्होंने इनको, हाथ किस तरह लगा, चलो बचत हो गई है, मैंने खींचा, इन्होंने, ठीक है, अभी नहीं टिक रहा, कारपेट वहाँ से ख़राब है, ये मार के कारनामे। खैर चलो, अब ठीक हो गया कि अभी भी गिर रहा है वो? नीचे उसकी स्विच है कोई उस साइड पे, फिर कर लो उसको। चलो, तो तकरीबन 40 मुल्कों में उन्होंने डिवाइड किया। अगर आप अफ्रीका का नक्शा देखेंगे ना, तो फुटे रख के जैसे लाइनें लगाई हों, लीबिया, फिर टर्की के साथ फटा छोड़ दिया गया, कब्रस का, साइप्रस का, वो मुसलसल उसमें इन्वॉल्व रहे। जैसे इंडिया पाकिस्तान की डिवीज़न की गई और कश्मीर वाला मसला बीच में छोड़ दिया गया, ये लड़ते रहे आपस में। ये सारे काम उन मुल्कों ने तो अपनी जगह सोच के किए, जैसे भी करने थे।
फ़लस्तीन में उन्होंने उस वक़्त यहूदी बात करना शुरू किए सेकंड वर्ल्ड वार के दरमियान, पहले से उनका प्लान था। हालांकि क्रिश्चियंस ने हज़रत उमर को जब यरूशलेम की चाबियां दी थी तो मुआहदा लिया था कि आप कभी भी यहाँ पर यहूदियों को इजाज़त नहीं देंगे आने की। हज़रत उमर ने ये मुआहदा कबूल किया था और वो आज तक वो निभाया गया। सलाहुद्दीन अयूबी ने भी जब फ़तह किया तो उसने उन्हें इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन ईसाइयों ने जब ये फ़तह कर लिया खुद ही, और इस इलाके में उन्होंने ज्यूज़ को ना सिर्फ सेटल करना शुरू किया, ज्यूज़ ने भी आके जो फ़लस्तीन के गरीब लोग थे, वो ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे वो उस इलाके में, उन लोगों को उनकी ही ज़मीनें 2-2, 3-3 गुना कीमत दे के वहाँ बैरियर टाउन बना दिए। तो उन्होंने पागलों ने बेच दिए, इतनी ज़्यादा कीमत मिल रही है। और जब वो उन्हें होश आई उस वक्त तक आधे से ज़्यादा फ़लस्तीन वो बेच चुके थे खुद। पैसा यहूदियों के पास था, यूरोप वालों की, अमेरिका वालों की उनको सपोर्ट हासिल थी, तो इसराइल बनाया गया और फिर वो इनके ऊपर मुसल्लत किया गया जो जंग अब आज तक वो लड़ रहे हैं। तो लेकिन उनका ये दावा है कि हमने ये ज़मीनें ख़रीदी हैं, हमारा इन पे कब्ज़ा है। बहरहाल थोड़ी सी हिस्ट्री उसकी वो भी है, लेकिन उन्हें भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक गज़ा वाली साइड है और एक फ़लस्तीन जिसे कहते हैं वो थोड़ी सी साइड है जहाँ पे यासिर अरफात और ये पार्टी जो जो महमूद अब्बास वगैरह को बैठा दिया गया। इन मुल्कों में भी आपके मुख्तलिफ बंदे जो उन्होंने बैठाए वो उनके अपने ही थे। जैसे दरबारों पे इंडिया पाकिस्तान में गद्दी नशीन बैठा दिए, उसी तरह उन जगहों पे भी जो हुक्मरान उन्होंने बैठाए थे या आले सऊद को उन्होंने सपोर्ट किया, शरीफ मक्का को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। आले सऊद की डिमांड पे आले सऊद को जो है वो इलाका सारा दे दिया गया और उन्हें आज तक सपोर्ट वो करते हैं। ठीक है, जो अब्दुल वहाब थे उनका इनसे ताल्लुक़ नहीं था, ये नहीं है कि वो उन्हें प्रमोट किए, उनकी सादा एक जंग जो थी, लेकिन आले सऊद को चूँकि वो चीज़ फेवर करती थी तो उन्होंने अब्दुल वहाब साहब को साथ मिलाया या उनके जो भी तालीमात थी उसके हिसाब से सारे दरबार कराने शुरू कर दिए, क्योंकि उनकी जंग ही शरीफ मक्का से थी। ठीक है, और शरीफ मक्का साहिबान जो थे या जो फैमिली वहाँ थी, उन सबको ये जो किंग अब्दुल्ला है जो अब आजकल है, जो उर्दन का बादशाह था, ये वो लोग हैं। इन लोगों को इधर आबाद किया गया कि नहीं ये भी तुम्हारा, असल में ये भी फ़लस्तीन का हिस्सा था, ये जो जॉर्डन है। ठीक है, तो इनको यहाँ बात कर दिया गया, इसलिए काफ़ी फ़लस्तीनी कैंपों में इधर भी हैं बेचारे, मिस्र में भी हैं कुछ। ये सारे मुल्क इस तरह डिवाइड करके अलहदा कर दिए गए। असल मकसद मुसलमानों की उस यूनिटी को तोड़ देना था जो खिलाफत के नाम पे टूटी भजी बहरहाल चल रही थी। जो सरकार दो आलम का हुक्म था कि अगर खलीफा मारा जाए, शहीद हो जाए या फौत हो जाए तो 3 दिन के अंदर अंदर अपना लीडर चुन लेना, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं। वो अल्लाह कह रहा है ना कि तुम लोग ले के आओ इस तरह की आयतें। ये इस तरह के जो कवानीन है अल्लाह के नबी के हैं। ये 3 दिन ही अल्लाह सोख की इजाज़त देता है और 3 दिन के बाद दुनिया का निज़ाम चलना चाहिए। कोई मजलूम है, कोई अदालतों में काम फंसे हुए हैं, हुकूमत की स्टैंप चाहिए, वो क्या इंतज़ार करते रहेंगे कि जी नवा बादशाह या वज़ीर आज़म या सदर आएगा। जिस तरह हमारी मेरे तो घर की सड़क जो है, जब से वो पिछली गवर्नमेंट गई है 2 साल हो गए हैं, वो सड़क नहीं बन रही, टोटे अब उसके बन रहे हैं। ठीक है, तो वो उसके ऊपर बैनर लग जाता है। जो उस इलाके का MPA साहब हैं जिसने सपोर्ट किया है, उन्होंने उतना टोटा बनवाया है, उतनी देर में अगला टोटा जो है वो दूसरा जो बंदा उनके फेवर का नहीं है या उधर का नहीं है तो वो पड़ा हुआ है, बुरा हाल है। तो 2 साल से यही था कि जी नहीं वो केयर टेकर नहीं बना सकते। केयर टेकर जो हैं वो रेनोवेशन के नाम पर पता नहीं क्या कुछ कर गए हैं, टेकिंग केयर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो सारे ठेके लेके निकल गए हैं। अब जो नए आए हैं उनको अभी समझ ही नहीं आ रही करना क्या है या होना क्या है। तो बहरहाल वो तो एक सड़क की कहानी है, जगह जगह की ये कहानी है। तो 90 दिन 90 दिन 90 दिन ये कहानी ही नहीं है। वो खिलाफत थी, 3 दिन के अंदर अगला खलीफा चुनोगे, उसका फैसला हतमी होगा जो मेजॉरिटी की तरफ से बनेगा। ठीक है, वो सरकार ने तो एक प्लान दिया था, बहरहाल उसमें वो आपकी अलहदा एक मजहबी बहस है जो शिया सुन्नी में डिवाइड करके आपको डाल दिया अम्बियों ने जाते जाते और अब्बासियों ने आके उनके भी फेवर में जाती थी। वो जो लोग अहले बैत से मोहब्बत करते थे वो खुद 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो गए। उसमें जो मौला अली के जैनवन साथी थे या मौला अली जिनके साथ साथी रहे, उनके बारे में भी इस तरह की स्टेरियाँ बनाई गई कि तबर्रे उनके खिलाफ भी चला दिए गए। तो मुख्तलिफ लोग जो नई बात उसको मानते थे वो आपस में डिवाइड होते गए। वो आराम से ऊपर बैठ के खाते रहे, ये नीचे फैसले ही करते रहे 1400 सालों में। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि 17-18 साल पहले गई हुई बेनज़ीर का नहीं फैसला हो पा रहा, उसे किसने शहीद किया।
और ये साल पहले की 9 मई का फैसला नहीं हो पा रहा कि किसने क्या किया। 1400 साल पहले के फैसले में यार आप कैसे कर सकते हैं? या करते रहेंगे तो डिवाइड रहें, आप लड़ते रहें, भुगतते रहें। लेकिन आज आपका जो हाल है, इराक से लेके अफ़गानिस्तान, शाम से लेके यमन तक और गज़ा तक, पाकिस्तान तक, वो ढका छुपा नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि आप सारे आराम से बैठे हुए हैं, हर कोई इसी चक्कर में है कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा, और खुदा न खास्ता हो भी जाए तो क्या कर लिया फ़लस्तीनियों ने या शामियों ने या यमनियों ने या इराकियों ने या उनके हमसाए मुस्लिम कंट्रीज़ ने, उनका किसने किसी का साथ दिया? कहने को हम मुसलमान हैं, और उधर से जिन्हें हम सिविलाइज्ड कहते हैं, जिन्हें हम बहुत पहुँचे हुए कहते हैं, या जिन्हें हम समझते हैं कि वो बड़े इंसानियत के चैम्पियंस हैं, उनकी असल शक्लें आपको गज़ा के इस तज़िए में सारे नज़र आ गई हैं। उससे रिलेटेड इस बच्ची का जो सवाल था, तो बेटा वो 100 साल पहले खिलाफत ख़त्म कर दी गई थी। फिर खिलाफत मूवमेंट आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान में थोड़ी सी पढ़ी होगी, जो आपको थोड़ी सी चटाई जाती है। वो मौलाना शौकत अली और मौलाना जौहर, दो भाइयों के नाम पढ़े होंगे आपने। बी अम्मा उनकी वालदा का जिक्र आता है। अगर अभी भी आप लोगों को याद हो, अगर हिस्ट्री में रहने दी गई है तो मुझे नहीं पता, उन लोगों ने ये इंडिया पाकिस्तान से खिलाफत के रिस्टोरेशन के लिए मूवमेंट चलाई कि नहीं, मुसलमानों की खिलाफत कैसे ख़त्म कर दी। और उन्होंने इन मुल्कों के बादशाहों को बिठाया इस चक्कर में था कि खिलाफत नहीं रेनोवेट होगी। 100 साल का मुआहदा लिखा गया कि मुसलमान खिलाफत नहीं बनाएंगे। मुसलमानों ने कर लिया वो मुआहदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म था कि 3 दिन के अंदर खलीफा आएगा, जो भी मेजॉरिटी फैसला कर ले। उस पर नहीं आए। आज आप लोग इस बात पे कंफ्यूज हैं कि बैत है इस्लाम में, पूरी की पूरी करबला बैत पे हुई हुई है। मौला हुसैन से वो बैत मांगते, उन्हें बैत नहीं दी, जाने गई तो गई, जो कुछ भी हुआ बैत नहीं दी उन्होंने, वो उसको इस काबिल ही नहीं जानते थे। ये एक बहुत बड़ी इमानत होती है, एम ही नहीं किसी की बैत कर लेते, और ना ही हर कोई बैत ले सकता है। जो रूहानियत की बैत है, जिसका वो जिक्र कर रहे थे अलवी साहब कि उनके मुर्शद हैं और वो नक्शबंदी सिलसिले में है, ये ऐसे समझ लो, कई लोग एतराज़ करते हैं कि जी ये फिर अल्लाह वाले जो हैं ये क्यों जंगलों में चले गए, या ये अलहदा क्यों हो गए, या हुकूमत के लिए स्ट्राइव नहीं करते रहे। करबला के बाद जो सुलह जो मुसलमान थे, उनमें से कई लोग दरवेश अल्लाह वाले जब इस रास्ते पे चले, उन्हें सरकार की कोई एक सुन्नत या किसी एक अदा की हुई फॉलो करते करते उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी, और उसमें उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, हुक्मरानों को इंटरेस्ट था या नहीं था, उन्होंने जनरल पब्लिक की ट्रेनिंग करने की या करेक्टर बिल्डिंग करने की अपनी सी कोशिशें की मुख्तलिफ़ तरीके से, या दूसरे मुल्कों में भी फैले। तो ये तबलीग जो आप कहते हैं इस्लाम की, जो सूफिया या औलिया के थ्रू हुई, वो अल्लाह के बंदे थे जो अल्लाह की खातिर ज़िंदगी गुजारते थे, किसी से कुछ लेते देते नहीं थे, बल्कि अगर उनकी अपने माली हालात जैसे भी हैं, अपनी वज़ाकता भी ठीक रखते थे, लेकिन वो उसके बदले में अल्लाह की तरफ बुलाते थे। उसमें आपको चीज़ें नज़र आती हैं कि शायद शरीयत से हट के हैं या शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। जैसे चिश्ती सिलसिले की हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनके सिलसिले में कवाली, समा, मौसीकी जो है उस पर बड़ा एतराज़ किया जाता है। लेकिन वो इस इलाके में आए तो यहाँ सारी बात ही मौसीकी की ज़बान में होती थी। उनकी इबादत ही यहाँ के लोगों की भेजन और सारा कुछ सुबह शुरू होता था। उन्होंने अपनी अज़ान देनी थी, अकेले कहाँ तक देते, लेकिन उन्होंने उन्हीं में बैठ के उन्हीं के तरीके से बात करनी शुरू की। वो लोग उनके साथ मिल के बैठना शुरू हुए। फिर बीच में उन्होंने कभी कभी नमाज के लिए जब उठना उनके सामने, तो उन्होंने गौर करना कि ये क्या करता है, क्योंकि वो उनके मज़हब पे एतराज़ नहीं करते थे, मज़हब को क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे, लेकिन अपने धर्म के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक अज़ान देते थे। तो वो उनकी अज़ान को मना भी नहीं करते थे, लेकिन उनकी अज़ान उनके दिलों में कुछ करती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता 90 लाख बंदा वो मुसलमान कर गए। दाता साहब 1000 साल पहले, मोइनुद्दीन चिश्ती से भी कुछ 100 साल पहले या 50 साल पहले आए हैं। उन्हें गज़नी में, अफ़गानिस्तान में उनके मुर्शद कहते हैं, सैयद बादशाह हैं वो उमर आदिल साहब कहते हैं ना, सैयद ऐथे कितने आ गए तो उठे कि क्यों नहीं। वो तो सैयद इसीलिए सारी तरफ फैल गए थे कि जो चंद रह गए हैं वो आगे से आगे इस बात को भी फैलाएं, इसलिए उन्होंने मल्टीपल शादियाँ भी आगे आके की। और ये जो ब्लड लाइन है, बहरहाल इसने ज़्यादा कुर्बानी दी है, और इन्हीं के ज़ुम्मे अल्लाह ने ये ज़्यादा काम भी लगाया। इनके बच्चों में एवं नहीं किसी ने कह दिया बच्चा बच्चा नूर का, लेकिन बहरहाल ऐसे हैं जो अपने नाना दादा के मिशन पे रहे। वो आले नबी भी हैं, औलादे अली भी हैं, उनके दर्जे बुलंदी हैं। वो मुसलसल कुर्बानी के सफ़र पे रहे। दादा साहब ने उस वक़्त मुर्शद के हुक्म पे जो है अफ़गानिस्तान से पैदल ट्रैवल इधर तक आए, जो आज भी जाना आना मुश्किल है।
लाहौर जैसे शहर में जहाँ सारा इतना बड़ा शहर था नॉन मुस्लिम से भरा हुआ था, यहाँ रह के उन्होंने अजान देनी शुरू की। आज पूरा लाहौर मुसलमान है और आपस में बहसें कर रहे हैं, दाता जाना है कि नहीं जाना, दाता कहना है कि नहीं कहना। अगर आप नॉन मुस्लिम थे आज से चार चार जनरेशन पहले चले या 10 जनरेशन पहले, आपके दादा अबू गौ माता के चीची से मुंह धो लेते थे या पी लेते थे और आपको भी पिलाते थे। उनका रिलीजियस बिलीफ था, हंसने की बात नहीं, मतलब उनके अपना बिलीफ था, हर बंदे का होता है, ठीक है। या पूजा करते थे पत्थर की या जो भी वो करते थे। आज आप लोग उन्हें बुरा समझ रहे हैं या हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, आप ये नॉन मुस्लिम्स का या किसी का भी है, आपके ख्याल में वो गलत बात है और आप बड़े ठेकेदार इस्लाम के बने हुए हैं। आपने गौर किया है कि जिस बंदे ने पहली बार वो इस्लाम की या अल्लाह की या उस ईमान की शमा से रोशनी जलाई होगी, आपके जो भी वो दादा के दादा थे, उन्होंने कितना बड़ा रेडिकल स्टेप लिया होगा, उनका उनके गांव वालों ने क्या हाल किया होगा, उनकी बरादरी ने कितना बड़ा सोशल बाइकाट किया होगा, उन्हें कितना ज़्यादा हो सकता है जुल्म सितम सहना पड़ा हो सकता है मार ही दिया गया हो सकता है बीवी ने तलाक ले ली हो, बच्चों ने छोड़ दिया हो, साडा अब्बा पागल हो गया, मूसला हो गया, मजाक उड़ाया गया हो क्योंकि माइनॉरिटी थी, ठीक है। जिस तरह आज आप किसी स्वीपर के साथ बैठने पे तैयार नहीं है, चूड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, जो उसके हाथ से खाते हुए बेचारा नहाया हो, हाथ धोए हुए उसने, आप उसे खाने की चीज़ लेने पे तैयार नहीं करना, वो आपके कॉन्सेप्ट हैं गलत, लेकिन नहीं है ना आप। इसी तरह उन लोगों ने आपसे छूतछात शुरू कर दी हो आपके दादे से कि ये मुसला हो गया, उसने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया होगा, और उस ज़माने के दाता साहब की तरफ से उसको टीका लगा है उस अल्लाह का, उसको कोई कहे कि तू वापस पुराने रिलीजन पे आ, वो नहीं आ रहा। उसे कोई कहे कि तू अपने वक्त के दाता साहब को छोड़ दे, वो छोड़ेगा। उसे कोई कहे कि नहीं दाता साहब के साथ शिरक हो रहा है, वो चपेड़ मार देगा। लेकिन उस दाता साहब का जितना एहसान है, जितना सेक्रीफाइस है, और आपके उस दादा का जो आप पे एहसान है, उनकी तरफ से मिरास में जो आपके पास ईमान पहुंचा है, क्या आपने कभी उस इंसान का शुक्रिया अदा किया? इसलिए कि आपने इसलिए नहीं किया कि आपने कभी, आपका बाप मर जाए ना तो उसकी विरासत में भी जो कुछ आपके पास आता है ना, या दादे की तरफ से आता है, ईमानदारी से सोचो कि कितनों ने उसका कभी शुक्र इरादतन किया है। अपने बाप का कभी आप में से कितनों ने दिल से शुक्रिया अदा किया है? किसी अपने से निचले बच्चे को देख के, अपने किसी दोस्त यार को अपने अब्बे के हाथों जलील होते देख के, किसी कंजूस अब्बे के हाथों या किसी डिक्टेटर अब्बे के हाथों या जालिम अब्बे के हाथों जलील होते देख के, अपने अब्बे का आप में से कितनों ने दिल से शुक्रिया अदा किया है? मरने के बाद शायद कईयों ने कर दिया हो, कब्र पे जाके बड़ा कुछ याद आता है, ज़िंदगी में किया हो, रियलाइज़ किया हो? नहीं, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है शुक्र अदा करने की, हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कभी अपनी माँ का सोचा हो कि यार इसने क्या तकलीफ है, इसने इतनी बड़ी रिस्क लिया था, वो 9 महीने इसकी जान को ख़तरा था, प्रेगनेंसी इतनी खौफनाक चीज़ होती है तो उसमें उसकी जान जा सकती है, और इतनी दर्द और तकलीफ़ से इसने 9 महीने मुझे सहा, फिर पैदा किया, फिर ये मुझे अपनी हड्डियाँ जो हैं उसमें से खून अपना जो है वो दूध की सूरत में मुझे पिलाती रही है, या मेरी इतनी इसने खिदमत की, या मेरी इतनी इसने क्या उसे कहते हो कुर्बानी मेरे लिए दी, या रातें जागी, या मेरी खातिर इसने शराबी कबाबी अब्बे को मेरे को बर्दाश्त किया, मेरी खातिर, इस औलाद की खातिर कि यार ये बेचारा इसका कौन क्या करेगा। माएँ बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं कई बार, एक सख्त किस्म के ससुराल के लिए कुर्बानी दी, ये भी बड़े कम लोगों को रियलाइज़ होता है। जो बंदों का शुक्र नहीं अदा कर रहे, अल्लाह का क्या करना है उन्हें शुक्र, और अल्लाह कह रहा है माँ बाप का भी शुक्र अदा करो मेरे साथ साथ ही, वही तो रोल है। लेकिन उन माँ बाप का नहीं जो आपको अल्लाह से दूर ले जाए, उन माँ बाप को आपको छोड़ना होगा। वो बाप या माँ या फ़कीर जो आपको अल्लाह से जोड़े, जो आपकी रूह को ज़िंदा कर दे, जो आपकी रूह को सेहत दे दे, जिलाद बख्शे, रोशनी बख्शे, वो आपका बाप माई बाप होता है। उसको भी तो आपने फॉलो इस हद तक करना है कि वो अल्लाह की तरफ जा रहा है तो आप उसके पीछे जाने जाना, यही एहतराम है, यही उसकी ताज़ीम है कि उसके हुक्म को माना जाए। ये बाबे हैं, मैं इन्हें बाबे कहता हूँ, ठीक है। वो बाबा होता है जो माई बाप होता है, माँ भी होता है बाप भी होता है,
वो कुर्बानी का अजीम पहाड़ होता है, ठीक है। वो आपको एहसास तक नहीं दिलाता। उसमें मुख्तलिफ ज़र्फ़ वाले हैं, मुख्तलिफ तसर्रुफ़ वाले हैं, मुख्तलिफ दर्जात वाले हैं, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह वाले जो होते हैं, इनके फिर लोग बाद में दरबार भी बन जाते हैं। वहाँ पे कारोबार ही बाद में शुरू होते हैं। बाबा जी अपने दरबार से कहते हैं यहाँ दरबार बन जाएगा, चादरें शुरू हो जाया करेंगी, यहाँ बाबे के नाम पे धमालें पड़ेंगी और सारे दावे करेंगे। जो आज नहीं मानते ये भी कहेंगे बाबा साढ़ा है, बाबा साढ़ा, लेकिन बाबे की गल होते घट ही होंगे। उस वक्त कहते बहुत थोड़े रहेंगे काका बाबा जो असल मिशन पे चलेंगे, जो मेरी बात पे चलेंगे। ये कंटिन्यूस खेल ऐसे ही चलता है। अल्लाह को असल में ज़्यादा भीड़ भाड़ चाहिए भी नहीं होती, उसका ग्रोह हमेशा कलील होता है। जो उसके बंदे होते हैं वो उसी पे डटे होते हैं, वो बहुत थोड़े चाहिए होते हैं। वो एक बंदे के साथ पूरे शहर से भी गुजारा कर लेता है, वो एक बंदे की बरकत से पूरा शहर बचा देता है, उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन सरकार दो आलम का ये एजाज़ है उनके मैसेज का, उनके पैगाम का, उनकी कुर्बानियों का, उनकी नस्ल की कुर्बानियों का, कि मुसलमानों में ज़्यादातर हर घर में कहीं एक आध उनका बंदा होता है, ना हो तो कम से कम महल्ले में एक ज़रूर होता है। बड़ा ही बदबख्त शहर हो तो फिर पूरे शहर में एक बहरहाल होता है। उसे आशिक कह लें, उसे पागल कह लें, दीवाना कह लें, लेकिन उसकी बरकत से, उसकी कुर्बानियों से वो शायद बचा होता है। 100 साल पहले काकी कहती है, आप क्यों कहते थे 100 साल पहले बेटा वो खिलाफत गई थी मुसलमानों का, वो सेंट्रल यूनिटी पॉइंट चला गया था, जो 100 साल के बाद आपने मुआहदा किया था कि 100 साल आप करेंगे नहीं, अब आप भूल ही गए हैं आपने क्या करना है। इस तरह जो जालिम होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको डिलेइंग टैक्टिक्स पे लेके जाते हैं। दूसरी नस्ल जो होती है उसे फिर भी अपने अम्मा अब्बा से थोड़ा सा याद होता है, और तीसरी नस्ल तक वो ख़त्म हो जाती है कहानी। लेकिन हक मिटाया नहीं जा सकता, वो हक अपनी किसी न किसी फॉर्म में वो रहता है। यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो लव है, वाइब्रेशन है, इमोशन है, वाइब्रेशन है, फीलिंग्स है। वो अंग्रेज़ी उर्दू अरबी नहीं सुनता, ठीक है, एहसास की ज़ुबान में बात करता है। एहसास को सर्कमस्टांसेस में कन्वर्ट करना, अपने जज्बात को अमली जामा पहना देना, ये कुछ हालतों में इजाज़त है और कुछ हालतों में इजाज़त नहीं। ये खेल है, ये भी लॉज हैं उसके, उस पर बाद में बात करते हैं। ये जो 100 साल वाली जो कहानी है बेटे, और अब जो है उस पर किसी ने गाना अरबी ने गाया है, उसको पढ़ लो, इस वीडियो पे दिखा दो, ये भी देख लें, उसके नीचे सब टाइटल्स आते जाएंगे। वो डबल फ्रेम में चल रहा है, 9 नंबर है शायद, वो है, इसको पूरी स्क्रीन पे चलाना चाहिए, ये लोग भी देख लेंगे। इसका नतीजा आज ये है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अल्लाह के लिए डटना है, अल्लाह की खातिर खड़ा होना है, या आपने अपनी जानों की परवाह करनी है, मालों की करनी है, औलादों की करनी है। आपके मसले ही नहीं ख़त्म होते। मेरे बंदे ने ब्याह कर लिया, दूसरा तीसरा चौथा, मेरी औलाद नहीं हो रही, मेरी कैंसर की रिपोर्ट क्यों आ गई है, मेरे एग्ज़ाम के नंबर कम और ज़्यादा हो गए हैं, मेरी मंगनी हो गई है लेकिन उसकी माँ नहीं मांग रही, उसका अब्बा मरता ही नहीं है, वो कह रहा है कि शादी नहीं हो सकती मेरे होते हुए इधर। हमारे तो मसले ये हैं। हो जाएगा जी, प्ले कर दे। In Israel, 2 sea turtles injured during a fishing incident were later released into the sea after being rehabilitated. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אנחנו נלחמים בחיות אדם. ينقص في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية. تلك قضية وتلك قضية. كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير تنسف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية. وتلك قضية وتلك قضية. كيف تكون إنسانا راقي ومطابق للاشتراطات كل كلامك لا بصواق
تحضن كل الشجرات، بتقول عالبواب الحارس جنبك جيش بيد مدارس، واما بتقفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية. मुंदरी उनकी जान बचा ली गई है। और उस साइड पे साथ ही खबर आ रही है कि वो इसराइल का बंदा है मिनिस्टर, वो कह रहा है कि मैंने कहा है कि इस शहर का मुआसरा करो और सारे कत्ल कर दो, मार दो। 2 कछुए उधर बचाए जा रहे हैं खुद ही, ये इंसानों के चेहरे हैं 2, साथ चलते जाओ। एक तरफ ये हाल है, एक तरफ ये हाल है। ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا قضية لما بيحكي كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أمي بتبكي ضناها علشان مات في الغار جعان ويساوي المقتول بالقتل بالشرف ونزاهة وحياة. وتلك قضية وتلك قضية كيف أنام قرير العين وضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة ببيتها ممنوع حد يخش يغتها وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية. وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجن واسع سنسينا ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض شعلة في رقاب القتل تجمع أشلاك وتاتي توري الدنيا الكذابة كيف يسير قانون الغابة من أين طريق الحرية ومن أين تؤتى الدباب. رميت ولكن الله رمى. مش فارق العالم يتكلم حر وما تعيش مسلم اللي بجيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بالنادي على عالم دين علشان يستنكر ويهدين فين كما شئت فايدان لما اجري جوه السلخان مش هخف ضروري التاني ولا قادر اتركها له صباح تلك القضية وهذا كفاية. صلي على صلي على صلي على صلي على صلي على شفينا صلي على